बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मूज़ी मर्ज़ की। वो मूज़ी मर्ज़ जिसने आजकल हमारी जान खाई हुई है। सर्दियों में तो ये बहुत कम शिकायत सुनने में आती है, लेकिन गर्मियों में ये शिकायत बहुत ज़्यादा आती है। ख़ारिश, पुरानी से पुरानी ख़ारिश हो, चंबल हो, एलर्जी हो, दाने हों, फोड़े फुंसियाँ हों, ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके लिए आप जितनी भी दवा दारू कर लें कोई फ़ायदा नहीं होता। वक्ती तौर पर क्रीम्स, लोशंस, गोलियां सब असर करती हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ अरसे बाद ये दोबारा शुरू हो जाती हैं। और इन मेडिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके हम परेशान हो जाते हैं। ना सिर्फ पैसे का ज़िया होता है बल्कि हमारी खुद की सेहत भी ठीक नहीं रहती। आज आपके लिए इस वीडियो में मैं एक ऐसी आयत बताने जा रही हूँ कि जिसको पढ़ने से पुरानी से पुरानी ख़ारिश, चंबल, दाद, एलर्जी, स्किन एलर्जी, रैशेज़, फोड़े फुंसियाँ, पीप वाले दाने, मोटे और बदनुमा दाने, पैचेस जो आपकी स्किन पर रह जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो सब दूर हो जाएंगे। आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो, स्किन एलर्जी किसी भी किस्म की हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे आपके जिस्म पे निशानात पड़ गए हों, खुजा खुजा कर आप परेशान हो गए हों, क्योंकि आजकल जो ख़ारिश हर बंदे को लाहक है वो इतनी मीठी फ़ील होती है कि आपका दिल करता है कि आप खुजाते रहें, और खुजाते खुजाते आपको पता ही नहीं चलता कि वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्किन सूज जाती है, स्वेल हो जाती है, रेड हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर मज़ीद दाने निकल आते हैं, मज़ीद वो पैचेस पड़ जाते हैं, जिस्म पे काले धब्बे रह जाते हैं जो बहुत बदनुमा लगते हैं। इन तमाम मसाइल का हल एक छोटी सी आयत में है। इस आयत के लिए मैं एक वाक़या आपको बताऊंगी जो कि एक शख्स के साथ पेश आया। एक शख्स जो कि हज पे जा रहे था कि उसको ख़ारिश की बीमारी लाहक हो गई, और हर तदबीर करने के बावजूद उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने हज पे जाने के बजाय वो रास्ते में ही कूफा उतर गया, यानी हज के सफ़र पे था और उसको ख़ारिश की बीमारी लग गई। उसने बहुत तदबीर की लेकिन वो ठीक ना हो सकी। मजबूरन उस ख़ारिश से परेशान होकर वो कूफे उतर गया और हज़रत अली के रोज़े पर उसने हाज़िरी दी और वहीं वो रुक गया। रात उसने वहाँ क़याम किया, और रात क़याम के दौरान उसने ख्वाब में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी करमल्लाह वजह से मुलाकात की। हज़रत अली उसके ख्वाब में आए और उन्होंने ये आयत उसे पढ़ने के लिए कहा, और कहा कि इस आयत को पढ़कर अपने सारे जिस्म पर अपना हाथ फेर लो तो तुम्हारी ये ख़ारिश दूर हो जाएगी। वो आयत ये है, फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानहु खलकन आखिरा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये सूरह मोमिनून की 14 नंबर आयत है। इस आयत को आपने मुतवातिर पढ़ना है जब तक कि आपकी ख़ारिश दूर ना हो जाए। पढ़ना आपने इस तरह से है कि आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ना है, यानी हथेलियों का हिस्से आपके सामने हों, और फिर आपने ये आयत पढ़नी है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, जितनी आपको तौफ़ीक हो आप पढ़ें। और पढ़ने के बाद अपनी दोनों हथेलियों पर आपने फूंक मारना है, और फूंक मारने के बाद इन हथेलियों से आपने अपने पूरे जिस्म को जहाँ जहाँ ख़ारिश है वहाँ फेर लेना है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। ख़ारिश, फोड़े फुंसियाँ, एलर्जी,
स्किन एलर्जी, पैचेस, दाने, पस वाले दाने सब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। आपका जिस्म साफ़ सुथरा हो जाएगा, कोई धब्बा नहीं होगा उस पर। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।